नमस्कार, तेज भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं अशोक कुमार। यूपी के जनपद महाराजगंज निचलौल तहसील के अंतर्गत थाना चौक जो थाना है उसी के अंतर्गत ये ग्राम सभा सिंहपुर है और सिंहपुर का ही टोला ये दुधराई है जो बैरी कहा जाता है, बैरी टोला। उसी वहीं पे हम खड़े हैं और लगभग 1 महीना पहले मैं इसी स्थान पर जहां खड़ा हूं, यहाँ का न्यूज हमने कवरेज करने आया था। मामला वही था जो ये महिला रीता है, ये रीता का ही ये मकान था। ये जो कटरैन का दिखाई दे रहा है उस मकान में रीता लगभग 5-7 साल से रहती थी और इसके पति का तबीयत खराब हो जाने के कारण ये रीता अपने पति को देखने चली गई। उस बीच में रीता का ये जो मकान कटरैन है जो ताला लगा करके रखी थी वो ताला तोड़ करके और जो ये रीता के जो रिश्तेदार थे रामशरण जी वो ताला तोड़ करके इसको कब्जा कर लिए थे, भूसा रख लिए थे, भैंस बांधते थे। क्योंकि ये पहले मेरे द्वारा दिखाया गया है, बाद में न्यूज के बाद प्रशासन जो थाना चौक है और राजस्व लेखपाल कानगो मौके से आए और इसी रीता का जो मकान कब्जा किया गया था वो मकान खाली करवाया गया था प्रशासन के द्वारा। उसी दिन से ये महिला जो दर दर भटक रही थी न्याय लेने के लिए, न्याय इसको नहीं मिला और लगभग 1 महीना पहले इसको न्याय प्रशासन के द्वारा मिला और ये महिला उसी दिन से इस घर कटरैन का जो इसका है उसमें रह रही है। और जो उस समय बातें हुई प्रशासन के द्वारा कि वो अपने सारे सामान को उठा ले जाएंगे, साफ कर लेंगे 10 दिन 15 दिन, लेकिन इसका यही कहना है कि अभी उनका नाद या मशीन मौके से ये सामने है। हम कहेंगे हमारे सहयोगी कैमरामैन दिखाएं और दूसरे स्थान पे ये जो नाद है, ये नाद जो यहाँ पड़ा है ये उनकी नादें हैं, अभी नाद वो नहीं गया है। और फिर ये सारी बातें जानकारी करने के लिए जो रीता यहाँ खड़ी है उसे हम कहेंगे थोड़ा अपनी बात बताओ, अपना नाम देते हुए, गांव देते हुए और थोड़ा तेज बोलना मेरे माइक पे कि दर्शक देखें। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? रीता नाम है जी। रीता जी कहाँ के रहने वाली है? दुधराई का। सामान भी निकाल ले गया और फिर जवन के कौन ले गया था? रामशरण जी तो ले गए थे। तो फिर हमने पूछे लगे, कहते हम नहीं ले गए हैं। तो ताला तोड़ के भैंस वही हलाए थे। उसके बाद क्या हुआ बताओ? तो उसके बाद वही तो हम छानबीन करे थे सर। तो वो नहीं मान रहे थे, तो जमीन कहते हम नहीं देंगे नहीं देंगे। फिर हम गए कप्तानगंज, कप्तान के लगे गए, डीएम के लगे गए, जौन जोगी के लगे गए, सब जगह गए, तहसील में गए थे सर। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमारा हक बनता था वो हमारी करे गया। फिर बाद में ये लोग, वो कौन लोग थे जो आए थे? प्रशासन के लोग कौन लोग? दरोगा साहब रहे थे, नकपाल जी रहे सब, ये लोग रहे थे। तो हमारा जो थोड़ा बहुत जो हक रहा था हमको ये कमरा दिलवाए थे। उसमें एक में भूसा रखे हुए हैं, भूसा भी नहीं खाली करा, छांटा वाला मशीन भी नहीं ले गया। हमसे कह रहे थे कि हमको आके जब कभी कभी भूसा लेने आने तो गाली दे रहे हैं हमको। कौन गाली दे रहा? उसका रामकरण का लड़का। अच्छा, तो क्या नाम है? नाम तो सही है उसका मुराली नाम है। अच्छा जी। वो जब भी आता तभी गाली देता है, जब भी आती उसकी माँ गाली देती, उसकी बहन गाली देती, सभी गाली देती। तो हम तो कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी बातें हमारा जमीन हम लेंगे। अभी देखिए ये अपनी पीड़ा सुनाया मेरे सामने तेज भारत की टीम जो आई है। अब हम रीता से कहेंगे कि 1 मिनट के लिए रीता थोड़ा इधर आए। रीता आएगी और अपने घर को दिखाएगी। क्या तुम्हारे घर की क्या स्थिति है जो इस कटरैन में रह रही हो, और कहेंगे हमारे सहयोगी थोड़ा इस घर को दिखाएं। यही उसका घर है जो रीता का है, कटरैन ये वो दिखाई दे रहा है, ये बाहर से सीधा दिखाई दे रहा है। और इसी व्यवस्था में यह एक गरीब महिला है, अपने बच्चे को लेकर के ये इसी घर में पालती है और मजदूरी करती है। ये इसका चूल्हा है, ये चूल्हा है
और ये जो भी लक्कड़ वगैरह है जिससे अपना वो चूल्हा जलाती है, और उसी रीटा का ये चरपाई है, और जो प्रशासन के लोग खाली कराए, और अभी भी ये बता रही है कि आधा अधूरा है। और क्या है बताओ, कहाँ है वो भूसा जो कह रही है वो? और देखना बचा के वो कहाँ है, जरा दिखाओ। तो देखिए ये महिला कह रही है कि अभी ये भूसा खाली नहीं हुआ है, प्रशासन के लोग देखें। तो ये समस्याएं हैं, और हमारा उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये जानकारी समस्त उत्तर प्रदेश में है कि वो अपने बुलडोजर को चला करके भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते दिखाई दे रहा है। और इसी व्यवस्था में यह एक गरीब महिला है, अपने बच्चे को लेकर के ये इसी घर में पालती है और मजदूरी करती है। ये इसका चूल्हा है, ये चूल्हा है, और ये जो भी लक्कड़ वगैरह है जिससे अपना वो चूल्हा जलाती है, और उसी रीटा का ये चरपाई है, और जो प्रशासन के लोग खाली कराए, और अभी भी ये बता रही है कि आधा अधूरा है। और क्या है बताओ, कहाँ है वो भूसा जो कह रही है वो? और देखना बचा के वो कहाँ है, जरा दिखाओ। तो देखिए ये महिला कह रही है कि अभी ये भूसा खाली नहीं हुआ है, प्रशासन के लोग देखें। तो ये समस्याएं हैं, और हमारा उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये जानकारी समस्त उत्तर प्रदेश में है कि वो अपने बुलडोजर को चला करके भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। तो वो भ्रष्टाचार के जगह भ्रष्टाचार है, और वो कितना भ्रष्टाचार वो समाप्त हुआ है, ये भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है। हम एक शब्द कहना चाहते हैं कि जो गरीब दुखिया हैं, और योगी आदित्यनाथ जहां एक बुलडोजर चला करके और अन्य लोगों को न्याय देने का कार्य करा रहे हैं, तो एक बार जरा इस महिला को भी न्याय दिलाने का कार्य करें, और प्रशासन के लोग इस बातों को जाने। बताओ क्या नाम है तुम्हारा, एक बार और बता दो। जी रीता नाम है जी। और तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है? जी वीर बहादुर नाम तो है। सरकार से क्या कहना चाहती हो बताओ? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, हमारा सब तो लूट गया। हाँ। बाकी रहेगा जो भी हमारी जमीन है, हाँ। वो हमारा उसका खाली करा के हम अपने बच्चों लेके अपना कमाए खाएं, उससे हमारे से कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ हाँ। हम अपना बच्चे लेके अगर कोई भी बात होगा तो जिम्मेवार वही बनेगा। अच्छा अच्छा। तो इस महिला का पीड़ा वही है कि जो मेरी जमीन है, जो कटरैन की मकान है, वो खाली कराया जाए, मैं अपने बाल बच्चों को लेकर के अपने घर में रहूं। तेज भारत न्यूज से अशोक कुमार की रिपोर्ट। हाँ सर बताइए, एक जो महिला का विवाद आपके वहाँ चल रहा है, उसके संबंध में जानकारी लेना चाह रहे हैं। उसकी जमीन दूसरा कोई कब्जा किया था, इसमें क्या कहेंगे आप? परिचय देते हुए बताइए। मैं विनोद यादव, इसके पहले मेरी माताजी प्रधान थी, मैं उनके प्रतिनिधित्व का काम करता था जी। वो महिला जो है वो हमारे प्रधानी के पहले से वहां रहती थी। जब हम प्रधान बने तो राशन कार्ड की स्कीम भारत सरकार द्वारा लागू की गई, जिसमें जो भी पात्र वंचित व्यक्ति छूटे हुए थे उनको मैंने सबको जोड़ने का काम किया। उस पात्रता की श्रेणी में वो भी आती थी, इस नाते मैं उसका भी राशन कार्ड बनाया, उसका मैंने गैस सिलेंडर दिलवाया, आधार कार्ड था, और जिस तरह सब लोग रहते थे उस तरह वो उस जमीन पर वो रहती थी। जब मैं प्रधान था हुआ तो उसके पहले से वो वहां रहती थी। अब बीच में उसके पति का तबीयत खराब होने के नाते या कोई विशेष रीजन होने के नाते वो अपने पति को खोजने हेतु यहाँ से चली गई 2-4 महीने के लिए बाहर। बाहर जाने के दौरान जिस जमीन में वो रहती थी उस जमीन को राम शरण अपना जमीन बताते हुए उस जमीन को बेदखल करने की नीयत से प्रधान के पास पहुंचे, जो तत्कालीन में वर्तमान में प्रधान है उनके पास पहुंचे। उनका कहना था कि प्रधान जी चलिए ताला आपके सामने हम खोल देंगे। प्रधान जी कहे जे हमारा अधिकार ताला खुलवाने का नहीं है, हमको ये अधिकार नहीं है कि हम किसी का ताला तोड़वा करके किसी को घर में घुसा सकते हैं। पैसा तो जमीन ली थी, राम शरण को पैसा दे करके जमीन ली थी उन्होंने। राम शरण से पैसा लेके दी थी, या उसके पति राम शरण का जो मकान बना है रोड पे उस पर काम किया था। काम के बदले पैसा न दे करके राम शरण ने पैसे के वजह पर उसके अपने मजदूरी के वजह से अपने ही ईंट दिए, उसके मजदूरी के बजाय ईंट दिए, और उस जमीन को उन्होंने राम शरण ने दे दिया था, पैसे से ही दे दिया। वो पैसा ही मानी उसके पति जब काम किया तो पैसा ही है वो।
वो कही कि कागज बना दीजिए, पैसा भी दिया था, तो उसमें वो कहे कि क्या कहे रिश्तेदार तो वो है। ये कहे कि मान लीजिए वो रिश्तेदार है तो हम तुमके कागज का बनाई, सब गाँव में जैसे रहा था वैसे तुम रहा करो, हम तुमके उजारे थोड़ा जाते थे। इस समय क्या वो महिला उस घर में रह रही है? तो बीच में इस समय तो महिला रह रही है, लेकिन तेज भारत की खबर लगाने के बाद ही जो है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने इस बात को प्राथमिकता से लिया और फोर्स के साथ राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल को मौके मुआयना का जांच कराते हुए पुलिस टीम के साथ जो है उस मकान में उसको रहने की व्यवस्था बनाई गई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तेज भारत न्यूज की है, जो एक महिला को न्याय दिलाने में अपना अहम भूमिका अदा की। इस बात बहुत ही योग्य है। ये तेज भारत की खबर लगते ही उस महिला को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई। अभी भी वो कह रहा है कि हम आधा लेकर के रहेंगे, तो उसमें क्या कहेंगे आप? तो वो जमीन तो पूरा रामशरण उसको दे दिए थे, लेकिन अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनकी जबरदस्ती है और ऐसा करने पर उनके खिलाफ जो है उच्च अधिकारियों के द्वारा फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। एक आपके ग्राम सभा के एक रीता हैं, वो जमीन यहीं पे खरीद करके उसका पैसा दे करके वो यही निवासी है 4-5 साल से, और वो बसी हैं। उनको इस समय काफ़ी दिक्कत हो रहा था, उसके संबंध में हम जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं। अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताइए। ग्राम सभा सिंहपुर है जी। ग्राम सभा सिंहपुर का मैं प्रधान हूँ जी। और वो दुधराई के रहने वाली है जी। लगभग 7 साल से वो रह रही है जी। उसका राशन कार्ड भी बन गया है जी। और जो है आधार कार्ड भी बन गया है जी। और यहाँ का निवासी वो बन चुकी है जी। और जो है वो पैसा दे करके जमीन खरीदी है। जी। 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 अभी बीच में उसके पति का तबीयत खराब हो गया, देख। जी सर, बीच में तबीयत खराब होने के नाते जी निकल गई बाहर। जी। 4-6 महीना चाहे 2-4 महीने के लिए। जी। उसके बाद आने के बाद वो ताला बंद करके गई थी जी। और उसके बाद ताला तोड़कर उसका जो है सामान भी उठा ले गए सब और घर भी कब्जा कर लिए। ये कौन थे वो लोग? ये क्या नाम है, रामशरण। रामशरण। तो जमीन तो खरीदी है ना? हाँ, उनको पैसे दिए। तो वो निवासी वहाँ क्यों? हाँ। तो इसके संबंध में आप भली भांति जानते हैं? हाँ, और वन विभाग की जमीन है जी। जो कि तो जैसे सारे लोग रहे वो भी रह रही है, उसी तरह से वो भी रह रही है। इस समय वो उसमें हिस्सा मांग रहे हैं, क्या हिस्सा देने लायक है जब उसकी जमीन है तो? नहीं,